ससुराल की पक्ष से मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। मैं जो कुछ बोलूँ मेरी जीवा से कुछ भी फिसलता है तो आप माफ़ कीजिए मुझको। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूँ आपसे कि अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है घर पे ग्रस्त लोगों को। अखंड ज्योत, आप देखो अखंड ज्योत का ना संकल्प कभी नहीं लेना चाहिए। अब वो तो ले लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि अखंड। आप ये कह सकते हैं कि अखंड ज्योत हम जलाएंगे, हे प्रभु आप इस ज्योति की रक्षा करें। आप उससे क्या होता कि वो यदि कभी ना चाहे कभी बुझ भी जाती है, भाई कभी ऐसा होता चूहा ही लुढ़का के चला गया, फिर इसलिए आप अखंड ज्योत तो सबके घर जलनी चाहिए। एक दीपक हो, एक अखंड ज्योति होती है, वो आती है ना पीतल से की आती है, उसमें टिकता नहीं है, दिया में ही काम बनता है। तो दीपक लाओ और किसी विशेष पर्व में, जैसे घर में कोई अनुष्ठान करो, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा रखो या कोई बड़ा, जैसे दीपावली आई, एकादशी आई, इन पर्वों में, पूर्णिमा आई, इन विशेष तिथियों पर भगवान की पूजा करके भगवान के लिए जो दीपक जलाओ, फिर उसी को पूजा पाठ विधान से विस्तार से करो, पंडित जी को बुलाकर, फिर वो अखंड ज्योति वो फिर जलती रहे, उसे फॉलो करते रहो। एक बड़ा सा दीपक ले आओ, दिया मिट्टी का, और उस पर ना बाती बढ़िया रखो, रक्षा सूत्र की बनाकर। नहीं महाराज जी, मेरे को अच्छे से समझाओ। जैसे मेरी अखंड ज्योत कुछ लंबे समय के लिए मैंने ये मन्नत मांगी थी, हाँ, तो मेरी पूरी हुई है। तो जैसे कि 1 साल के लिए अखंड ज्योत का मैंने वो मांगा है, तो ठीक है ना, तो आपने शुरू कर दी। जैसे परिवार में कोई गमी वगैरह हो जाती है, बच्चे का जन्म होता है, तो उस टाइम पे अखंड ज्योत का मतलब, हाँ तो जलती, जब ज्योति जल रही है तो फिर वो जलती रहेगी, उसमें फिर घी या तेल जो कि आप जला रहे हैं वो आप बच्चों से, उस समय सूतक के टाइम पे तो हम छू नहीं सकते, तो बच्चों से या कोई मानदान है या कोई पंडित जी हैं उनको बुला के तेल डलवाते रहो, उसमें बड़ा दीपक रखने अखंड ज्योति महाराज जी वो चलती रहेगी हर समय, चाहे सूतक हो चाहे पातक हो, कुछ भी चलती। और मेरी माँ के लिए और मेरी बहन के लिए आप कुछ बोलिए, वो आपके चक्कर में बहुत पागल हैं, आपकी कथा बहुत सुनती हैं वो। अच्छा है, तो आई नहीं कथा में? उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस समय वो आएंगी आपकी कथा। चलो भगवान करें ठीक हो जाए, वो इन्हीं 7 दिनों में आए। हाँ। और किसका है? खड़े, आवाज आ रही है सब तक? यहाँ आ रही है आवाज? राधे राधे गुरुजी जी। धन्य भाग हमारे आज जो आप बड़े गांव की धरती पर पधारे। तो आप भी जय श्रीमन नारायण। बड़े गांव रहती हैं? हाँ जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे घर में कोई मृत्यु हो जाती है और गंगा जल रखा रहता है हमारे घर में, तो क्या वो गंगा जल खराब हो जाता है? नहीं, गंगा जल कभी खराब नहीं होता। गुरुजी मेरे भाई एक्सपायर हुए तो गंगा जल में कीड़े पड़ गए थे। वो गंगा जल नहीं हो सकता, फिर वो गंगा जल रहा ही नहीं होगा, वो कुछ और भर के ले आए होंगे आप लोग। गंगा जल में कीड़े पड़ जाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आप कोई बाजार से भर के ले आए होंगे। मम्मी आपको बहुत ज्यादा मानती है, एक बार उनको राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे राधे। बहुत इतना मानती हैं कि अगर आपकी भागवत जी स्टार्ट हो जाए और कुछ फैला हुआ होना तो बोलती हैं गुरुजी देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, इतना ज्यादा मानती है, बहुत ज्यादा। अच्छा। मैं उत्तराखंड से बुला नहीं पाई, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मम्मी मेरी बहुत परेशान है आपसे मिलने के लिए। तो बुला लो इन्हीं 7 दिनों में। हाँ मैं सोच रही हूँ कि उनको बुला लेती हूँ 1-2 दिन में। बुलाओ। और गुरुजी आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि लोग जाति में बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं, आपके माध्यम से गुरुजी थोड़ा ये बता दीजिए कि जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कैसा भेदभाव करते हैं? जैसे ये नीची कास्ट का है और ये हम ऊंची कास्ट के हैं, लोग ऐसे बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बड़े गांव में भी ऐसा करते हैं? अब हाँ गुरुजी चलता तो है, लेकिन अच्छा नहीं है ये चीज़। चिंता ना करो, इन 7 दिनों में हम जातवाद की दीवार गिरा के ही जाएंगे। गुरुजी बहुत मानते हैं ये चीज़ का कि नहीं होना चाहिए गुरुजी। चिंता ना करिए, भगवान के लिए तो सब बराबर है ना गुरुजी। सही है, जातियों के नाम पर देश ना बटा होता तो यह देश गुलाम क्यों होता। इस देश को 700 साल तक गुलामी की जंजीरों ने जकड़ के रखा, केवल जातवाद ने। जी गुरुजी। अभी भी ये देश के लोग नहीं समझ रहे हैं, जातियों में बटे रहते हैं, जबकि कहना ये चाहिए कि हमारी जात, हम सनातनी हैं, हिंदू हमारी जात, हम एक हैं, हिंदू हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम चारों एक है। मैं इस पे कथा में विस्तार से बात करूंगा। ठीक है गुरुजी। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ कथा के बाद बहुत गुरुजी बदलाव दहेज होगा। प्रथा बंद होनी चाहिए, आप अपने माध्यम से बोल दीजिए कि दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिमांडें चलती हैं
ये बहुत गलत है। कहाँ पे? जो बाप अपनी बेटी को दे देता वो क्या रख लेता अपने पास। सही है, लेकिन एक पहलू ये है कि दहेज चलता है जो कि आप कह रही हैं, लेकिन एक पहलू ये है कि जो लड़के के पास कुछ नहीं है, बाप उसे अपनी लड़की भी तो देने को तैयार नहीं है। एक लड़का तो कहता है कि हमें दहेज नहीं चाहिए। भेदभाव है ना गुरुजी। नहीं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि हमें भैया दहेज नहीं चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए। वो थोड़ा कम कमाता है, उसकी सरकारी नौकरी नहीं, खुद का बिजनेस कर रहा है, उसका ब्याह नहीं होता जल्दी। हाँ जी। आजकल तो लड़की का बाप ये सोचा हमें सरकारी नौकरी वाला चाहिए, तो फिर वो आदमी मांगता है कि भाई इतना चाहिए, तो फिर देने से घबराओ क्यों? वही गुरुजी खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, ये मानसिकता लड़की के बाप को बदलनी पड़ेगी। लड़की का पिता यदि मानसिकताएं बदल ले और आप योग्य लड़कों को अपनी लड़कियां देने लग जाएं, समाज में ऐसे कितने लड़के हैं जो योग्य लड़की चाहते हैं पर दहेज नहीं चाहते, लेकिन आपको तो लड़की वहीं देना है जो लोग दहेज मांगते हैं। आपको लगता है भाई इनके पास पैसा है, इसलिए आप वहाँ पैसा दे के भी पैसे वाले को देते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति को आप अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है। तो लड़की के माँ बाप को भी इस मानसिकता को बदलनी चाहिए, तब बदलाव पूरे देश में होगा। सभी को बदलाव करना पड़ेगा गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे। जी, मेरे बाल कट गए हैं तो सब लोग मुझे टकली टकली कहते हैं। तो आपके बाल क्यों कट गए? फोड़े हो रहे थे मूड में। तो मूड में फोड़े हो रहे, तुमने बाल कटवाए दई, तो मम्मी ने कटवाई? हाँ। कोई बात नहीं, बाल तो फिर आ जाए हैं। तो सब लोग मेरे को टकली टकली कहते हैं। अरे सब प्यार करते हैं आपसे, मजाक में कहते हैं टकली टकली। आपने सिर ठीक ढक रखा है, अब ऐसी ढकना, टकली कोई नहीं कहेगा। कौन कहता आपको टकली? सब लोग, जो भी देखता है। कोई बात नहीं, अभी 4-6 दिन में बाल आ जाएंगे, थोड़े दिन में फिर कोई ना कहेगा। राधे राधे। राधे राधे। अरे भाई टकली ना कहो बच्ची को। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आप वृंदावन में गौरी गोपाल में आश्रम में इतनी सेवाएं करती हो तो आप थकती नहीं हो कि परेशान? मैंने देखा है वहाँ जाके सारी सेवाएं देखी है, वृद्ध माता रसोई की सेवा करी है, तो आप परेशान नहीं होती गुरुजी? नहीं, सेवा करने से क्या परेशानी, अच्छा है। अब देखो हम सवेरे से लेके 3 घंटे वहाँ की सेवा, 3 घंटे कथा की, अब यहाँ की, और फिर देखो फिर आपके सामने बैठे हैं। हम आपके लिए ही हैं, भगवान ने ये सारी शक्तियाँ आपके लिए ही दे रखी हैं कि जाओ पूरी एनर्जी से समाज की सेवा करो, तो सेवा में लग रहे हैं। गुरुजी, आपकी रसोई के चावल मुझे बहुत अच्छी लगते हैं। कौन से चावल बनाते हो आप? हम क्या बनाते, भगवान जी बनवाते हैं बासमती के। अच्छा, बहुत सबको बासमती का चावल प्रसाद मिलता है वहाँ। गुरुजी, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, मेरे गुरुदेव का चेहरा बड़ा सुंदर दिखता है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। श्रीमन नारायण, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हाँ मैया। हाँ, कोटि। फिर वो मेरे बच्चे हैं ना, आपस में एकता नहीं रहती, उनमें थोड़ी खटासी रहती है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। बेटे? एक बेटी है। 2 बेटे हैं, 1 बेटी। हाँ। तो बेटे प्रेम से नहीं रहते? एकता नहीं है दोनों बहुओं में ना बेटों में। कहाँ हैं दोनों बेटे? हम रहते हैं इधर, क्या कहते हैं, राधा बिहार कॉलोनी में। तो वो कथा में आ नहीं रहे हैं आपके बेटा? अभी नहीं आए, मैं ही आई हूँ। कल ना अपने बेटों को लेके आना कथा में, दोनों कथा सुने, बहुएं नहीं आई कथा में? बहू तो आई है एक बड़ी वाली। हाँ, तो दोनों को कथा में ले आना। हाँ। 7 दिन यदि कथा सुन लेंगी तो गारंटी हम लेते हैं कि आपका घर स्वर्ग ही बनेगा। बड़ी अम्मा। पर गुरुजी मेरी बात मानेंगे? जब मेरी बात नहीं मानते। आप बोलना की कथा हो रही है, चलो बोल मैं दूंगी, बोल देना। बाकी बिहारी जी खींच लेंगे। बहुत घर में वो है, शांति नहीं है। दोनों भाई लड़ते हैं? नहीं, आपस में बोलते चालते नहीं है। बहुएं आपस में ऐसे रहती है। क्यों नहीं बोलती बहुएं? पता नहीं किस बात को लेके? मालूम नहीं है। तो बेटे किस बात को लेके? तो आपने मालूम करने की कोशिश नहीं की? समझाती हूँ बहुत। नहीं, आपने ये नहीं पता लगाया कि तुम बात क्यों नहीं करती, कारण क्या है? ये कहते हैं बात करने से क्या फायदा, बात बढ़ती है, कुछ ना कुछ चर्चा होती है, इससे बोलते ही नहीं है। चलो ये भी ठीक है, चलो ले आना, हम समझाएंगे कथा में। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जय आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए।
गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि लड़कियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं। लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख, जी गुरुजी। तो शंख हो गए आपके भाई, तो अब आप देख लो कि भाई को बजाना है कि नहीं बजाना है। जी गुरुजी। गुरुजी एक प्रश्न और था। गुरुजी सपने में भगवान आते तो उसका अर्थ क्या है? अच्छा है, भगवान सपने में आ रहे हैं मतलब अच्छा है, ये भगवान की कृपा है कि वो अपना दर्शन हमें स्वप्न में दे रहे हैं। आप बड़ी भाग्यशाली हो कि आपको भगवान सपने में दिख रहे हैं। जी गुरुजी मेरा बर्थडे था तो उस रात जिस टाइम पे मैं हुई थी ना, करेक्ट उसी टाइम पे मेरे सपने में भगवान आते और बोलते कि तू कभी टेंशन मत लेना, मैं तेरे साथ हूँ। भगवान है मतलब बाबा को टेंशन नहीं लेना, बिंदास काम करना है। मुझे जन्मदिन मतलब हैप्पी बर्थडे विश करने आए थे वो। अब आपको ये मानना चाहिए कि पग पग में भगवान आपके साथ हैं और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है जीवन में, ठीक है? जी गुरुजी। सदा धन्यवाद गुरुजी। भरोसे रहिए। मैं बोले श्री राधे। श्री राधे। मुझे सब छोटे छोटे कहते हैं। छोटी कहते हैं? हाँ। तो आप छोटी हो तो छोटी कहते हैं, बड़ी हो जाओ जल्दी। किसी मुझसे छोटी छोटी कहते हैं, मुझे बुरा लगता है। अरे तुम्हें भी बुरा लगता है? तो छोटी कहना तो अच्छा है ना बेटा, तो प्यार से लोग कहते हैं छोटी। छोटी भी तो के नाम है। बड़ी बढ़ा दो मुझे। अभी कितने साल की हो? राधे राधे। अरे कितने वर्ष की हो आप? मैं यहाँ 13 साल की। 13 साल की हो? हाँ। जल्दी बड़ी होंगी आप। योग किया करो, ऐसे लटका करो। हाँ। है ना? महाराज जी राधे राधे जी। आपको इतना नज़दीक से देख के आनंदित अनुभव कर रहा हूँ। एक प्रश्न है आपसे, ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ताड़न से क्या अर्थ समझाना चाह रहे हैं? ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है ये जानना, माइक दे दो। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आप बताओ ताड़ना शब्द का अर्थ क्या करते हो? आपके यहाँ ताड़ना मतलब क्या बोलते हैं? ताड़ना 2 अर्थ निकलते हैं इसके। क्या? अब इस पंक्ति में कौन सा है ये आपसे जानना। आप तो बताओ कि आप कौन सा करते हो, पहले अपना बताओ। एक तो ताड़ना है, ताड़ना मतलब किसी को देखना। देखना। दूसरा? और दूसरा है किसी को संवारना, संवारना। ठीक है, तो ताड़ना शब्द में यहाँ देखना अर्थ है जी। क्योंकि रामचरितमानस लिखी अवधी भाषा में जी, और अवध में आज भी ताड़ना मतलब देखना ही है। ये गांव की भाषा है जी। मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह पर हम लोग कहते हैं ना, फलाने ने ताड़ लिया। जी। ताड़ लिया मीन्स देख लिया, देख लिया। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई। ढोल गंवार, जो गंवार दुष्ट आदमी उसे भी देखना पड़ता है कि गलत हरकत तो नहीं कर रहा। शूद्र, शूद्र का तात्पर्य यहाँ कर्मचारियों से है, कार्यकर्ताओं से, कि आप कोई भी काम करवाओगे तो उन्हें देखना पड़ता है कि वो काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं जी। तो शूद्र, पशु, गाय बकरी चराने जाओ तो देखना पड़ता है ना कि वो खेत में घुस के किसी का नुकसान तो नहीं कर रही है। तो शूद्र, पशु और नारी, पत्नी को देखना पड़ता है। पत्नी, नारी मतलब माँ, नारी मतलब बहन, नारी मतलब नारी, नारी मतलब एक स्त्री के लिए यहाँ है कि एक स्त्री जो माँ के रूप में है, पत्नी के रूप में है, बहन और बेटी। तो एक बाप अपनी बेटी को देखता रहे कि कहाँ गई बेटी, कहाँ है कहाँ नहीं है, है ना। यदि पिता नहीं है तो भाई देखे अपनी बहन को कि बहन कहाँ है कहाँ नहीं है। और यदि वो विवाह के बाद आपके पास है पत्नी के रूप में, तो अपनी पत्नी को देखते रहो, है ना। अपनी पत्नी को ही देखो, पड़ोसी को, पड़ोसन को बिल्कुल ना देखो। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं अपनी को। रावण ने दूसरे की देखी तो नाश हो गया जी। तो आप अपनी को देखें, तो ताड़ना मतलब देखना, तो अपनी पत्नी को देखते रहिए और किसी को ना देखिए, ये तात्पर्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी 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 जी, हमने आपसे है ना 4 साल पहले गुरु दक्षिणा ली थी। तो मैं बहुत खुश हूँ आप ग्वालियर में आए हो गुरु जी। इतनी खुश हूँ कि मेरे हाथ पैर कप रहे हैं। क्यों हाथ पैर काहे कप रहे हैं? अरे मुझे एक वो हो रही है कि मेरे गुरु जी आए हैं। हाँ, ये तो बड़ा गांव वाले भक्तों की, उनको धन्यवाद दो, उनके कारण आए हैं। गुरु जी मेरा एक सवाल है कि मेरे मायके में
मेरे दादाजी, मेरे पापा जी, दोनों चाचा एक्सपायर हो गए सब लोग। तो मतलब कोई कारण है कि मतलब ऐसे ही चले गए? कारण तो देखो, हर व्यक्ति अपनी आयु लेके आता है, आयु पूरी हुई चले गए। बस बुखार, किसी को बुखार आया, किसी को सिर में दर्द, ऐसे ही चले गए गुरुजी। एक ही घर से चारों चले गए। अब मम्मी चाची दोनों चाचियां हैं। तो उम्र हो गई थी कि? नहीं गुरुजी, मेरी बड़ी बहन है, मेरे जीजाजी भी एक्सपायर हो गए। तो फिर आप ना घर के सब पुरुष वर्गों से कहो कि आप अपने घर में कोई गया जी जाके पितरों का श्राद्ध करो और भागवत जी का पाठ। मेरे पापा जी आए थे, वो कह रहे थे कि आपने गुरुजी के यहाँ मेरे नाम से कुछ कर दो तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। बता रहे थे मैं इतने नंबर डिब्बे में बंद हूँ, तो ऐसा संभव है कि गुरुजी? डिब्बे में बंद है आपके पिताजी? हाँ, मतलब सपने में कह रहे थे कि मैं वहाँ पे बंद हूँ, तो मेरे नाम से कुछ कर दो वृंदावन में आपके यहाँ पे, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। हाँ, तो वही तो हमने कहा कि उनके नाम से भागवत जी का पाठ, इसलिए कहते हैं पोथी पाठ कराते रहो, ताकि उस पुण्य से आपके पितरों की सदगति यदि किसी कारण अकारण नहीं हुई तो भागवत जी से उनका उद्धार। हाँ, मैंने पहले भी करवाई थी अपने ससुराल में सास ससुर के लिए, लेकिन अब फिर मेरे पापा देखे मेरे को सपने में, वो बोल रहे थे। तो जिनके लिए आपने अब कराना है उनके संकल्प से कराइए। ठीक है गुरुजी, अपना आशीर्वाद दे देना गुरुजी। खुश रहिए। ठीक खुश है रहिए। गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे प्रश्न ये है, पहला तो कि हमें राशि का नाम रखना भी चाहिए या नहीं? राशि का नाम रखना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों से सुना है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर राशि का नाम रखते हैं, जो भी आपके ऊपर परेशानियां आती हैं वो आपके ऊपर ही आती हैं। राशि का नाम तो होता है, पर चलता नाम अलग होता है। राशि का नाम रख लेते हैं लोग, लेकिन उसे लेते नहीं है। राशि का नाम चलाते नहीं है, लेने वाला नाम अलग होता है। अभी जैसे मेरा नाम घर का तो मुस्कान है, बट मेरा स्कूल में नाम त्रशिका है, तो अभी मेरा नाम त्रशिका मतलब सही है कि नहीं? मेरा राशि का नाम त्रा से निकला था। त्रा? हाँ, तो ठीक है, अब जो नाम है सही है, मतलब रख लेना चाहिए। ठीक है। और मुझे ये भी जानना है कि मेरी मम्मी ने त्रशिका तो रख दिया, लेकिन मुझे उसका मतलब नहीं पता, उसका मतलब क्या है त्रशिका का? किसका? त्रशिका। त्रसिका? हाँ। त्रसिका जो किसी भी प्रकार के संकट से बचे, मतलब त्रास से बचे, वो त्रसिका है। जो कोई संकट त्रास होते ना, लोग कहते बड़ा त्रास दे रहे हैं, बड़ा संकट, बड़ा कष्ट, तो वो सबसे बचाए जो, उसका नाम त्रसिका है। हाँ, बहुत से लोग मेरे से यही कहते थे, स्कूल में भी सभी लोग मेरे से यही बोलते थे कि तुम्हारा नाम त्रशिका, ये कैसा नाम है? मेरे बोल ही नहीं पाते हम लोग, पर सभी लोग मेरे से यही पूछते थे कि इसका नाम का मतलब बताओ, ये बताओ। जिसके जीवन में कोई त्रास ना हो, जिसके जीवन में कोई संकट ना हो, वो त्रसिका है। धन्यवाद गुरुजी। और एक और प्रश्न है छोटा सा, कि हमें जो लड़कियां होती हैं उन्हें कलावा लेफ्ट हैंड में बांधना चाहिए या फिर राइट हैंड में? आपको बांधना चाहिए लेफ्ट में। पर लेकिन वो पूजा में तो उसका यूज़ हम नहीं करते हैं, राइट हैंड का यूज़ करते हैं, तो फिर पूजा में करते हैं राइट हैंड का यूज, पर इसमें बांधा जाता है। मतलब लेफ्ट में ही बांधना चाहिए ना? जी जी। ओके, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम आपके श्री चरणों में। खुश रहिए। कहते हैं मंदोदरी ने जब रक्त पिया था संतों का, तो रावण की पुत्री क्यों कहलाती है वो? क्योंकि मंदोदरी के गर्भ में कुछ दिन के लिए सीता माँ, तो ऐसा लोग कहते हैं। रक्त तो संतों का था। हाँ, तो भाई है तो वो संतों की पुत्री, पृथ्वी पुत्री, लेकिन रावण की पत्नी भी तो है ना मंदोदरी, तो मंदोदरी पत्नी है, तो इस रिश्ते से कहा गया, इसलिए लोग कहते हैं, ये प्रचलित बातें हैं। और जब हम पिछले जन्म में हाँ पुण्य या पाप करते हैं, हाँ, पुण्य या पाप करते हैं, तो हमें अगले जन्म में क्यों उसका फल मिलता है? क्योंकि आप गेहूं आज बोते हैं तो उसकी फसल 4 महीने बाद आती है। आज ही बोएंगे तो आज ही तो नहीं आएगा ना। आप आम का पेड़ आज लगाएंगे तो उसका फल कब आएगा?
वर्षों बाद आता है ना। हाँ। जब आम के फल में वर्षों लग जाते हैं तो कर्मों के फल में भी तो जन्म लगते ही होंगे ना। कर्मों का फल आने में भी टाइम लगता है, जब आम का फल आने में टाइम लगता है तो इसलिए कर्मों का फल आने में टाइम लगता है। तो वो कर्मों का दंड है, पिछले का आज, आज का आगे, ऐसे ही चलता है। इसलिए समर्पण करो, कर्मों से निजात पाओ, मुक्ति पाओ और भगवान के आश्रित हो जाओ। और आप इतनी सेवाएं करते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं, हम देखते हैं। हम परसों आपसे गुरु मंत्र लेके आए। अच्छा। हमने आपसे कहा था हम ग्वालियर में सुनेंगे आपकी हाँ कथा। हाँ हाँ, जी जी। तो हम कल 9:30 बजे रात में आए वहाँ से, जन्मभूमि वगैरह गए। खुश रहिए, खुश रहिए। और सब बैठ बेटे जाओ। से बात कर लो, बेटे से बात कर लो। आप सब बैठ जाएंगे ना राधे तो खड़े ना गुरुजी। होइए, बैठ जाओ जी। चलो खुश रहिए, दे दो। शांत रहिए, चुप रहिए, बैठ जाइए, खड़े ना रहिए। बोलो बोलो। श्री राधे महाराज जी। बोलो बोलो बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ, बोलो। श्री राधे महाराज जी, राधे चरण राधे, स्पर्श। श्री राधे। मेरा एक प्रश्न था कि तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ पहन सकते हैं या नहीं? हाँ पहन सकते हैं। तो कोई लोग बोलते हैं कि नहीं पहन सकते। पहन सकते हैं, कोई कोई दोष नहीं। दोनों पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। अच्छा। दोनों अच्छी एनर्जी प्रदान करते हैं। तो एक साथ धारण कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। एक मिनट बोलो मैया। गुरुजी। हाँ हाँ, आशीर्वाद। खुश रहिए। गुरुजी चरण स्पर्श। जी। आपसे मिलने के लिए आए थे, बहुत अच्छा लगता है आपसे, आपकी कथा सुनने के लिए। खुश रहिए। मम्मी पापा भी आपकी बहुत अच्छे से कथा सुनते हैं, जैसे ही आपका टाइम होता है टीवी में खोल के बैठ जाते हैं। खुश रहिए। और ये मेरे बेटू है, जी पति हैं। मम्मी पापा नहीं, माता पिता कहा करो। हाँ, सास ससुर हैं। ठीक है जी। खुश रहिए। जी मेरे पति जी है और ये बेटा है जी, फिर ये गुड़िया हुई है। हैं? छोटी सी फिर ये गुड़िया हुई है। चलो अच्छा है, भगवान खुश रखें आपको। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि मामा जी के पैर क्यों नहीं छूने चाहिए? मामा जी भांजे के पांव छूते हैं ना, भांजे उनके मानदान होते हैं, यही परंपरा रही है। ठीक है, बहन के पांव छूते हैं भाई, तो भाई जब बहन के पांव छूता है तो बहन के बच्चे उनके मानदान कहलाते हैं, क्योंकि उनके मामा के पिता ने आपकी माँ का कन्यादान किया है। इस हिसाब से वो मामा है और मामा का धर्म है कि वो भांजे को प्रणाम करे, वो मानदान कहलाते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। आप ग्वालियर आए थे तो हमारा मन था आपको घर पे बुलाने का, कैसे करें? यहीं मिल लीजिएगा, घर कहाँ सब चल पाएंगे, टाइम कम होता है। गुरुजी एक बार हमारा मन था आपके चरण हमारे घर पे पड़े। चलिए, कभी भगवान चाहेंगे तो होगा। तो राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हमारी जो अत्यधिक सोचने की आदत है, ओवर थिंक, इसको ठीक कैसे करें? क्या सोचते हैं? मतलब ऐसे अपने कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग में बैठे हैं, तो कहीं 5 साल पुरानी बात याद आ जाती है, कोई नकारात्मक बात याद आ जाती है, मन भटकता है, तो मतलब उसको एकाग्र कैसे करें? कथाएं सुनो, अपने आप को पॉजिटिविटी से इतना भर लो कि नेगेटिविटी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हमारा जी अपने आप को पॉजिटिविटी से इतना भर लो कि नेगेटिविटी अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है महाराज। श्री राधे गुरुजी। आज तक आपको है ना यूट्यूब और मतलब इंस्टाग्राम इस पे देखा था, काफ़ी रील डालती थी आपकी, और आप आज को देख के इतना मतलब खुश हूँ ना मैं, इतना बहुत ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड आर्मी में है, मेरी फैमिली सब कुछ मतलब बहुत अच्छे है, मैं बहुत सुखी हूँ। मतलब बहुत भगवान का धन्यवाद देती हूँ कि इस जीवन मुझे दिया। गुरुजी प्रणाम। खुश गुरुजी राधे राधे, कोट कोट प्रणाम। गुरुजी मैं ये पूछ रही हूँ कि नाम जाप और जाप में क्या अंतर होता है? एक ही है, एक ही है। राधे राधे गुरुजी। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, बहुत साल से परेशान हूँ मैं। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ, योग किया करो। और गंदगी से बहुत ज़्यादा घृणा होती है।
हाँ तो गंदगी से तो सबको ही घृणा होती है। बहुत ज्यादा होती है। फिर आज मेरा बर्थडे है गुरुजी। हैप्पी बर्थडे टू यू। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी एक निवेदन है, चरण स्पर्श करना चाहते हैं, चरण स्पर्श करना चाहते हैं। ऐसे ही प्रणाम कर लो। एक मिनट। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी हम आपके ये चाहते हैं कि आप ग्वालियर में ऐसी सेवा चालू करो जो हम भी उस सेवा से जुड़ सकें। हमारे यहाँ पानी की सेवा चलती है, 3 महीने हम स्टेशन पे पानी की सेवा करते हैं, जो पूरी ट्रेनों में चारों प्लेटफॉर्म पे हमारी सेवा चलती है। तो हम ये चाहते हैं कि आप ग्वालियर में ऐसी कोई सेवा चालू करो जो उस सेवा से हम लोग जुड़ सकें। ठीक है। तो हम लोग भी धन्य हो जाएं आपकी सेवा करके। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, अपन दर्शन करने जाते हैं, जैसे बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर हम दर्शन करते हैं, फिर दर्शन करके बाहर आते हैं तो हमें उनके वस्त्र, मुकुट, माला का रंग याद नहीं रहता कुछ भी। इसलिए भगवान को ध्यान से देखो, एक एक अंग को, एक एक वस्त्र को, एक एक चीज को इतना देखो कि भगवान मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में आके बैठ जाएं। हमें उनके नेत्र बंद कर कर दर्शन करना चाहिए, नेत्र खोलकर। भाई नेत्र बंद करना है तो घर पे ही करो, वहाँ तो नेत्र खोलने जा रहे हैं ना, वहाँ काहे बंद करें, वहाँ तो जी भर के देखो। धन्यवाद गुरुजी। नर्मदे हर स्वामी जी। नर्मदे हर। साधन धाम मूछ कर द्वारा, जान लो परलोक सुधारा। वो कौन से साधन हैं जिनसे मुक्ति हमें मिलती है? बहुत सारे साधन हैं, उनमें से 5 साधन का विवरण करें आप, जो 5 साधन दिए, 5 तत्व जिसे हम बोलते हैं उनका। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। फिर आगे इसी में आया है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। कौन सा साधन करें कि कल्याण हो जाए? सबसे पहला साधन तो है भगवान से प्रेम, दूसरा साधन है समर्पण कैंकर्य, तीसरा साधन है नाम जप। नवधा भक्ति सुनाई ना, जो 5 तत्वों के विवरण है उनका मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, जो 5 तत्व होते हैं ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तत्व तो यही है। ये तो महाभूत है महाराज जी। हाँ, तत्व कह रहा हूँ, जो रूप रस गंध स्पर्श ये तत्व हैं। ये तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय हैं इंद्रियों के। विषय कैसे हैं भाई? इंद्रिय हैं 5। आँख एक इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय। आँख का जो विषय है, आँख क्या ग्रहण करती है? रूप देखना। रूप। कान शब्द को ग्रहण करता है, शब्द का। नासिका गंध को, जिह्वा स्वाद को, रस को, चमड़ी स्पर्श को। जी तो ये तो इंद्रियां हैं, ये तत्व है महाराज जी। ठीक है, आप इन्हें तत्व कह सकते हैं, 24 तत्वों में सबको समेट जाता है। ठीक है, वो तो, पर जो नेचुरल साधन दो मूछ कर द्वारा जान लो, वो कौन से साधन है? प्रेम। कलयुग भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। यहाँ क्या शब्द आया? केवल। वो कौन सा प्रेम? आत्म प्रेम? कौन सा प्रेम? भगवान से मीराबाई ने जो प्रेम किया, जो गोपियों ने प्रेम किया, जो भरत जी ने प्रेम किया, वो वाला प्रेम। आत्मा प्रेम ये पूछना चाह रहा हूँ, कौन सा प्रेम? जो भरत जी ने किया, जो हनुमान जी करते हैं, जो मीरा जी ने किया, वो वाला प्रेम। तो वो आत्मा प्रेम है क्या? वो भगवान से प्रेम है। आत्मा देखो, तुलसीदास जी कहते हैं ना, सीए राम मैं सब जग जानी। सबको ईश्वर मैं जानो। जब आप कण कण में ईश्वर को जान लोगे तो फिर भगवान से स्वतः प्रेम हो जाएगा। जान कैसे पाएंगे? साधन हमें दिए हैं परमात्मा ने। उसके लिए क्या है, आगे उत्तरकांड में पढ़ो, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जो आप पाना चाहते हैं वो सत्संग ही दिलाएगा, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुख दे, सकल सुख जो आप चाहते सब मिलेगा। पर भक्ति कैसे मिलेगी? बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग से। कौन? सतोगुण सत्संग, रजोगुण सत्संग, भगवान की कथा, भगवान के गुणों का जो गुणगान है उसी को सत्संग कहते हैं। जहाँ भगवान का गुणगान गाया जाए वही सत्संग। चलो धन्यवाद महाराज जी। जी राधे राधे गुरुजी। जी मेरे घर पे लड्डू गोपाल हैं, तो ये पूछना है कि लड्डू गोपाल को नहलाने के बाद जो पानी होता है उसका क्या करते हैं? वो जल है, चरणामृत पी लो। जो बचा है उससे और बचा है तो तुलसी के गमले में इत्यादि क्यारियों में डाल दो। जैसे बोलते हैं कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उन्हें हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा होता है क्या? कर सकते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे महाराज जी, हमारे यहाँ किसी की अगर वो मृत्यु हो जाती है तो सूतक हो जाती है तो हम लोग पूजा पाठ कर छोड़ देते हैं।
छोड़ नहीं देते। उस समय शारीरिक पूजा से मानसिक पूजा की ओर हम आ जाते हैं। और हम लोग तो लड्डू गोपाल मानसिक पूजा करते हैं उस हम समय। लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो लड्डू वो मानसिक में आ जाएगा। स्पर्श नहीं करते सूतक के टाइम, उस समय मानसिक पूजा करते हैं। और मानसिक सूतक कब तक रहती है? सबके अलग अलग परंपराएं हैं। किसी के घर 5 दिन का, किसी के घर में 8 दिन का, किसी के घर में 10 दिन का। हमें गुरु दीक्षा चाहिए थी आपसे। मिलेगी। तो कितने बजे? वो बताएंगे कथा में। राधे 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 गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा भाई नहीं है। तो होगा। कहाँ चला गया? ग्वालियर से। भाई कहाँ है आपका? भाई नहीं है। तो होगा। कितनी बहन हो आप? 3 बहन हो, तो भाई चाहिए? हाँ। चलो भगवान तो भाई देंगे, भगवान कृपा करेंगे तो भाई होगा, लेकिन तब तक आपका भाई ये दास अनिरुद्ध है, हम आपके भाई। ठीक है? राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे। आप राधे। ग्वालियर में आए, बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए। आशीर्वाद दीजिए। हेलो राधे राधे गुरुजी। जी। आप ग्वालियर आए, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चलो अब चलो कल कर लेना। अब जो YouTube पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। बाकी प्रश्न कल, जो प्रश्न रह गए हैं कल कर लीजिएगा। कल फिर होगी, कल समय से कथा में आइए और प्रश्नोत्तरी कल। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण। शुभ रात्रि।